नमोस्तु गुरुदेव। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ, उस वक्त यादव वंश हुआ करते थे, पर वो उस वक्त एक अलग माहौल था, अलग। आज इस कलयुग काल में आप गायों को बचाने में लगे और शब्द नहीं हमारे पास कि लाखों गोवंश को आपने कटने से बचाया, विभिन्न गौशालाओं में भिजवाया और आपकी प्रेरणा से वो पल रहे हैं। एक जीवन दान भी मिल रहा है गुरुदेव। हम चाहते हैं ऐसा कोई आशीर्वाद गाँवों को मिले। हमने अभी 2022 में गुरुदेव 20 राज्यों में गोहत्या बंद है। हम चाह रहे कानून रूप से पूरे देश में गोहत्या बंद हो। गुरुदेव ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओम नमः। महानुभाव, गौ माता है, ये गायों के बारे में सब लोग सब चीज़ें नहीं जानते हैं। गो दुग्ध, गाय के दूध से क्षीर समान है। क्षीर समान दूध जो है, गाय इतने से घास खाती है, इतने दूध देती है। वो दूध में दूध, दही, छाछ, मक्खन, इतने दवाइयाँ हैं। गौ माता के बहुत उपकार हैं, परंतु गायों के बेकदरी की वजह से गायों का ह्रास होता जा रहा है। अब लोगों में एक जागृति आई है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे 1 लाख गायें जो हैं उनको मारते थे बाहर नदी पार ले जा करके। अब मिलिट्री वालों से सब मिल करके प्रेरणा दे करके, एक आदमी का काम नहीं है ये। सभी जिन जो गोवंश के प्रति पूज्य भाव रखते हैं, केवल पूज्य भाव रख करके पूजा करने से नहीं होता है, डायरेक्ट उनके सेवा करने वाला वो धन्य है। और सभी लोग कर रहे हैं, खासतौर से जैन समाज में भी बहुत लोगों ने ये कार्य, पावन कार्य कर रहे हैं। गौ माता के जो माँ जब बोलती है, गाय बोलती है तो माँ बोलती है। जब भी बोलते हैं माँ ही बोलती है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, गाय की जो आवाज निकलती है माँ निकलती है। तो माँ के तरह सबका पालन पोषण करती है, कामधेनु है। पहले धन के नाम से राजा महाराजाओं के टाइम पे गोधन बोला जाता था। गोधूली वेला, जब गाय जो चरने जाती थी, धूल उठती थी, उसको गोधूली वेला बोलते थे। गवाक्ष, जो खिड़कियां हैं वो गाय के नाम से गवाक्षता है। गवेषणा, जो नॉलेज है उसका नाम गवेषणा शब्द है। गाय जैसे देखती हैं, बहुत प्रेम भाव से देखती है। गाय देखते तो बहुत प्यार से देखती है। गोचरी, हमारे साधु संत जो आहार करते हैं उसका नाम गोचरी है। गाय जैसे तोड़े तोड़े चरती है, भैंस तो सारे घास को उखाड़ के जड़ समेत खा जाती है। गाय ऊपर ऊपर से चरती है, 2 दिन के बाद में फिर उग के आता है घास जो है, उसको गोचरी बोलते हैं। साधु संत थोड़ा 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 भोजन करते हैं। तो गाय के नाम से गवासने, सैकड़ों शब्द है जो गाय के नाम से। गो दुग्ध, गोरस, गोरस का मतलब होता है दूध से बनने वाले सारे चीज। दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, छाछ है और घी है। जितने भी चीजें बनते हैं ये सारे गोरस में आते हैं। तो इस तरीके से गाय का बहुत महान उपकार है। गाय के नाम से कितने शब्द हैं। महानुभाव, गाय बोलने से भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा गाय के तरफ हो जाता है। जितने भी शब्द मैंने आपको बताया वो सारे शब्द जो है गाय के साथ जुड़ा हुआ है। गो रक्षा जीव रक्षा है। अहिंसा धर्म का मूल उद्देश्य हर एक प्राणियों की रक्षा करना। जियो और जीने दो, जीने के लिए जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करना। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। हम क्षत्रिय हैं
और भगवान नेमिनाथ, तीर्थंकर नेमिनाथ और श्री कृष्ण नारायण दोनों भाई भाई थे, चचेरे भाई थे, महानुभाव। जो यादव वंशी होने के कारण यादव वंश में ये गोपालन होता रहा है। इस गोपालन के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है एक्सरसाइज हो जाता है। गाय के नाम से गोमुख आसन है, गवासन है, कई तरीके के आसन हैं। गाय जैसे चबाती है, ऐसे हर व्यक्ति को चबा के भोजन करना चाहिए। और स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, उसमें गाय का बड़ा महत्व है। गाय के घी आंख के बगल में लगाने से आंख की रोशनी बढ़ जाती है, तलवे में लगाने से मस्तिष्क का ऊर्जा बढ़ जाता है। तो गाय के इस छाछ को पीने से बहुत पेट में जितने भी बीमारियां वो सब ठीक हो जाते हैं, पेट के बैक्टीरिया ठीक हो जाते हैं, इंटेस्टाइन बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। गाय के छाछ के लिए उक्ति है, तक्रम शक्र से दुर्लभम। ये जो तक्र है ये इंद्र भी तरसता है इस तक्र के लिए, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। महानुभाव, भोजनांते पिबे तक्रम, भोजन के बाद में तक्र पीना चाहिए। उदासित बताते हैं उसको। उदासित का मतलब होता है 3 बाग पानी और 1 बाग दही। इसको इतना भिगोना चाहिए कि रेसे रेसे टूट जाए। और वो जो तक्र है वो भोजन के बाद लेना चाहिए। नियम तो ये है कि पानी नहीं लेना है, परंतु तक्र जरूर लेना है। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि उसमें गाय के दूध का दही मिल गया और वो अपने रूप बदल लिया। पानी रे पानी तेरे रंग कैसा, जिसके साथ मिले उसके जैसा। रंग जिसमें मिल जाए ऐसे पानी का अपना रंग नहीं, वो छाछ के साथ मिल गया तो छाछ जैसे होता है। पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट में जो पाचक जीवाणु है जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, 2 तरीके के होते हैं, गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। गलत चीज वहाँ खाने से पेट में सड़ जाता है, कब्ज होना शुरू कर देता है। उस कब्ज से आंव बनता है, उस आंव से सारे बीमारियां होती हैं। और उसको साफ अगर कोई करता है वो गाय के गुनगुने दूध है। गाय के गुनगुने दूध से पेट साफ रहता है। सारे बीमारियों का जड़ पेट ही तो है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए अगर कोई साधन है तो गाय का दूध है, छाछ है। और पहलवान बनते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं तो मक्खन है। मक्खन से ज्यादा महत्वपूर्ण घी है। मक्खन 48 मिनट के अंदर अंदर लेना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया। ताजा मक्खन लेना चाहिए। 48 मिनट के बाद में मक्खन बेरस हो जाता है, नुकसान करता है। और छाछ भी ताजा ही लेना चाहिए, ज्यादा बढ़िया रहता है। 12 बजे के पहले पहले दही लेना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद आचार्य ने बताया। गाय के बारे में क्या क्या बताया? कामधेनु है, जो आप कामना करते हो। स्वस्थ एक धन है, गोधन से स्वास्थ्य रूपी धन बढ़ जाता है। अगर स्वास्थ्य सही है तो सारा पैसा सही है, धन सही है। सब धन में महत्वपूर्ण धन स्वास्थ्य धन है। वो किससे बढ़ता है? गोधन से बढ़ता है। इसलिए गाय जो है वो माँ है। माँ जैसे जब जो चीज चाहिए देती है, ऐसे गाय दूध है, दही है, जो चीज है वो सब देती है। इसलिए उसका नाम जो है गौ माता पड़ा है। माँ दूध पिला करके बच्चे को बड़ा बना देते हैं। जब माँ समर्पित होकर के करते हैं, जब वो असमर्थ हो जाती है तो गौ माता पालती है। तो महानुभाव, ये सभी भारतवर्षीय जितने भी समाज हैं, जैन, हिंदू, बौद्ध, हर बच्चा इसके लिए समर्पित होना चाहिए। भेदभाव छोड़ करके
सब लोगों को इसमें काम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे और धर्म के लोग भी गो रक्षा में लग रहे, उनको भी हमारे मंगल आशीर्वाद है। वो लोग भी सब मिल करके, ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। गाय के जो धन है, ये जो इसके जो इकोनॉमिक्स है, सबके लिए है, सभी धर्म दर्शन के लिए, ईसाइयों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी है। तो महानुभाव, इसमें हमारे सिख भाई लोग गायों की इतना रक्षा करते हैं और वो लोग भी बड़े बड़े गौशाला बना के और मिल्क के लिए भी उनको पालते हैं, पोसते हैं और अंतिम समय तक अपने पास से रख करके जैसे माँ बाप का ध्यान रखते हैं, ऐसे गायों को भी ध्यान रखते हैं। और सबको गायों के ध्यान रखना चाहिए, सड़क पे नहीं छोड़ना चाहिए। सड़क पे कोई गाड़ी वगैरह चल रहे हैं और लोग जा रहे हैं और उनको ले जाके कोई मार मुड़ देते, उनसे सुरक्षा करना चाहिए। और हम सब मिलके करेंगे तो ये काम हो सकता है। केवल हम तो आशीर्वाद देते हैं, प्रेरणा देते हैं और उनके सुरक्षा के भाव को जगाते हैं। सब लोग मिलके करेंगे। भारतीय हर बच्चा किसी भी धर्म के हो, इसकी रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। इससे सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उनके गायों की भावना से, गौ माता की भावना से सबके भाव उज्जवल होंगे। आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा तक जोड़ने वाला जो योग है, उस योग को बढ़ाने वाला कोई चीज है, गाय के सुरक्षा है, सबसे योगदान है। सबका योग का दान करे, वो योगदान है। सब लोग मिल करके गौ रक्षा करना चाहिए। मैं नेगेटिव पक्ष नहीं बोलता हूँ, पॉजिटिव बोलता हूँ। उनकी रक्षा करना सबका कर्तव्य है। जहाँ जैसे जब मिल जाए तब गौ रक्षा करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, बच्चे बच्चे को करना चाहिए। हमारे कण कण भी सारे भगवान ऋषभदेव ने, उनका चिन्ह बैल चिन्ह है। भगवान ऋषभदेव ने कहा ऋषि बनो या कृषि करो। जो कृषि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस कृषि में गाय का बहुत महत्व है। गाय के गोबर से सारे खाद जो किसान केमिकल खाद डालता है, उससे ज्यादा खाद गाय के गोबर में है। नाइट्रोजन से लेकर के यूरिया, डीएपी और जितने भी उर्वरक चीजें हैं जो केमिकल में डाल रहे हैं, वो सारे केमिकल उससे भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स गाय के गोबर में, गोमूत्र में है। गोमूत्र औषध के तरह भी प्रयोग करते हैं। खाद में उससे बढ़िया कोई खाद है नहीं। वो भी खास तौर से देसी गायों के बारे में मैं विशेष रूप से बताऊंगा। कितने तरीके की गाय हैं, उन सारे गायों की रक्षा होना चाहिए। अपने अपने देश में, अपने अपने काल में, अपने अपने समय में जो है उनको सुरक्षित करना चाहिए, उनके संवर्धन करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है। नमो